Hi there. I hope learning is fun. Now we are coming to the third part of functional English. So moving on. So this is the exercise. Kindly pause the video and try to find errors in these sentences. जो भी sentences में error लग रहे हैं उसको आप find out कीजिए. Okay. I'll be sharing the answers now. तो क्वेश्चन है आई हैव बीन इल फ्रॉम फ्राइडे लास्ट. हैव बीन ये बता रहा है तब से लेकर अब तक बीमार है. तो उसके लिए सिंस यूज होता है कि कोई भी पास्ट के टाइम से लेकर अब तक उसके लिए सिंस preposition यूज होगी. तो आई हैव बीन इल सिंस फ्राइडे लास्ट. आई कैन नॉट अग्री फॉर दिस प्रपोजल. आई नॉट कैन नॉट अग्री टू दिस प्रपोजल होगा. प्रपोजल के लिए हमेशा अग्री के बाद टू लगता है. आई प्रेफर टी देन कॉफी. प्रेफर के बाद भी हमेशा टू preposition लगती है. तो आई प्रेफर टी टू कॉफी. आई प्रेफर स्लीप टू वर्क. मुझे सोना ज्यादा पसंद है काम करने के बजाय, जो आजकल सबको है. ही वॉज सिटिंग बिसाइड्स रीटा. बिसाइड्स का मतलब होता है उसके अलावा, और बिसाइड होता है जिसमें एस नहीं होता, उसका मतलब बगल में. तो ही वॉज सिटिंग बिसाइड रीटा, तो रीटा के बगल में बैठा था. ही हिट द डॉग विद अ स्टिक होगा, बाय स्टिक नहीं होगा, क्योंकि किसी भी इक्विपमेंट या चीज के लिए आप विद लगाते हो. हिज बुक्स हैव बीन ट्रांसलेटेड इन फ्रेंच, क्योंकि इसमें एक्शन आ रहा है कि उसे ट्रांसलेट किया गया है तो इनटू लगेगा. इन और इनटू में डिफरेंस ये है कि एक्शन आ जाता है इनटू में. इन जैसे आई एम सिटिंग इन द रूम या आई एम इन द पूल, और अगर मैं पूल में कूदता हूँ जिसमें एक्शन आता है आई जम्प इन टू द पूल, तो इसमें ट्रांसलेट हो रहा है, एक्शन दिख रहा है. सो हिज बुक्स हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू फ्रेंच. यू मस्ट रिप्लाई हिज लेटर नहीं होगा, यू मस्ट रिप्लाई टू हिज लेटर. ही डाइड विद फीवर नहीं होगा, ही डाइड ऑफ फीवर आएगा. ये मैंने preposition में बहुत अच्छे से समझा रखा है. किसी भी कारण, जैसे आपको किसी की भी डेथ का कारण पता हो या कोई बीमारी से गया हो तो उसके लिए ऑफ लगता है, और वैसे ही मैंने बताया ऑफ कॉज और ओरिजिन के लिए लगता है. रमेश इज सीनियर टू संधु होगा, ये हम पहले भी कर चुके हैं. आई हर्ड दिस न्यूज इन द रेडियो. इन द रेडियो तो हो ही नहीं सकता, ऑन द रेडियो या ओवर द रेडियो होगा. ही वॉज अक्यूज फॉर थेफ्ट, क्योंकि आपको कारण पता है कि थेफ्ट की वजह से उसे मतलब ब्लेम लगाया गया था. तो ही वॉज अक्यूज ऑफ थेफ्ट होगा, क्योंकि यू नो द कॉज. ही गॉट डाउन द ट्रेन नहीं, ही गॉट डाउन फ्रॉम द ट्रेन. आई सॉ थ्री फीमेल्स. फीमेल जनरली ना एनिमल्स के लिए यूज होता है. मैनकाइंड के लिए आप हमेशा मैन, वुमन, विमेन ये यूज करते हैं. बहुत लोग इसे इसे वुमेन बोलेंगे, पर इसे प्रोनाउंस हम करेंगे विमेन, और इसका सिंगुलर फॉर्म वुमन होता है. सो आई सॉ थ्री विमेन. सपोजिंग इफ ही डजंट कम व्हाट शैल वी डू. तो सपोजिंग और इफ दोनों का मतलब सेम है, रिटर्न बैक की तरह ही हो गया है, सुपरफ्लुअस. तो या तो सपोजिंग यूज होगा या इफ यूज होगा. तो सपोजिंग ही डजंट कम व्हाट शैल वी डू. ओके, so these are the new sentences. Pause the video and try to find the errors. Okay, so the answers are, आपने वीडियो पॉज कर ली होनी चाहिए, क्योंकि अब आंसर्स आने वाले हैं. अगर किसी ने नहीं की है तो वीडियो पॉज कर लीजिए आप. ओके. दिस बिल्डिंग इज टू ब्यूटीफुल. टू नेगेटिव कॉनोटेशन होती है, नेगेटिव सेंस जाता है. जैसे ही इज वेरी स्मार्ट मतलब बहुत स्मार्ट है, ही इज टू स्मार्ट ज्यादा ही स्मार्ट है. तो इस केस में कह रहा हूँ कि बिल्डिंग बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, तो दिस बिल्डिंग इज वेरी ब्यूटीफुल होगा. ठीक है. इसके बाद माई ऑल चिल्ड्रन आर इन द यूनाइटेड स्टेट्स. इसकी सेंटेंस फॉर्मेशन सेम है, ऑल माई चिल्ड्रन आर इन द यूनाइटेड स्टेट्स. शेक्सपियर इज ग्रेटर देन एनी पोएट. अब एनी पोएट मतलब कोई भी पोएट से दुनिया में. तो फिर ग्रेटर कंपैरेटिव डिग्री क्यों आई, क्योंकि अगर दो से ज्यादा होता है तो सुपरलेटिव डिग्री आ जाती है. तो शेक्सपियर इज ग्रेटर देन एनी अदर पोएट होगा. अगर एनी पोएट होगा तो इसकी जगह तो मतलब मैं ये लिख सकता हूँ दैट शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट पोएट, क्योंकि मैं सुपर कंपैरेटिव डिग्री लगा रहा हूँ. इसका मतलब ये है कि मैं हर एक एक उससे कंपेयर कर रहा हूँ. तो कंपैरिजन के लिए एनी अदर पोएट लगेगा. वन शुड ऑलवेज डू हर ड्यूटी. वन का जो पोजेसिव केस होता है वो होता है वंस. तो वन शुड डू वंस ड्यूटी. शी शुड डू हर ड्यूटी. ठीक है. माई
टीवी सेट इज एज गुड एज माई फ्रेंड। तो मेरा टीवी सेट मैं अपने दोस्त से कोई कंपेयर कर सकता हूँ। सो माई टीवी सेट इज एज गुड एज माई फ्रेंड्स टीवी सेट, या माई फ्रेंड्स भी लिख सकते हैं, फ्रेंड में पोस्ट ऑफिस लगा सकते हैं। इट इज यू हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ब्लंडर। तो यू के साथ हमेशा, जैसे आई के साथ एम लगता है, तो यू के साथ हमेशा आर लगता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के हिसाब से। तो सब्जेक्ट मेरा क्या है, जैसे यू है, तो यू के हिसाब से आप आर लगाओगे। तो इट इज यू हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ब्लंडर। दिस इज ओनली करेक्ट मेथड। तो ओनली के साथ हमेशा द लगता है, तो दिस इज दी ओनली करेक्ट मेथड। टाइगर इन दैट केज इज रियली डेंजरस। तो टाइगर कौन सी केज में, तो जब स्पेसिफिक की बात करें तो आप द लगाते हो। जैसे डू यू हैव अ पेन मतलब कोई भी पेन। द पेन आई गिव यू यस्टरडे, तो द पेन मतलब वो स्पेसिफिक पेन। तो मैं उस स्पेसिफिक केज में उस टाइगर की बात कर रहा हूँ। द टाइगर इन दैट केज इज रियली डेंजरस। वैसे ही स्काई इज ब्लू, तो द स्काई इज ब्लू होगा। आई एम गोइंग टू द दिल्ली, टू द दिल्ली नहीं होगा, आई एम गोइंग टू दिल्ली, सिंपल रखेंगे इसे आप, द की जरूरत नहीं है। ओके, वीडियो पॉज कर लीजिए और फिर हम करें। ही इज कालिदास ऑफ इंडिया। कालिदास तो एक ही है हमारा। तो कभी भी जब हम कोई प्रॉपर नाउन को, जैसे कोई बहुत शांत लड़का है, जैसे जो रमेश है वो बहुत शांत लड़का है, अहिंसावादी है, तो हम उसको यही कहेंगे ही इज द महात्मा गांधी ऑफ आवर क्लास। तो महात्मा गांधी जी तो अब नहीं है, बट द लगा के किसी प्रॉपर नाउन को मैं उसे कॉमन नाउन की तरह यूज कर सकता हूँ। तो अगर कोई बहुत अच्छा लेखक है तो उसे हम ये कहेंगे ही इज द कालिदास ऑफ इंडिया। ही टेक्स द कॉफी, द लगाने की जरूरत नहीं, ही टेक्स कॉफी। नाइदर अ कार नॉर अ बस गो टू दैट विलेज। तो हमेशा ध्यान रखना है नॉर या और के बाद, जब ये पेयर में हो, नाइदर नॉर आइदर और, इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि कौन सा, अगर नॉर के बाद या और के बाद कोई प्लूरल है, तो जो मेरा आगे का वर्ब होगा वो भी प्लूरल यूज होगा। अगर वो सिंगुलर है तो आगे का वर्ब भी सिंगुलर ही यूज होगा। कि नॉर या और के बाद आपको सब्जेक्ट देखना है। तो इसमें क्या है, नाइदर अ कार नॉर अ बस, तो अ बस क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए गो का क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा। सो नाइदर अ कार नॉर अ बस गोज टू दैट विलेज। राम एज वेल एज हिज ब्रदर वर प्रेजेंट, वर नहीं होगा, राम एज वेल एज हिज ब्रदर वॉज प्रेजेंट देयर, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से है। रमेश और हिज ब्रदर्स इज गोइंग टू अटेंड द फंक्शन। तो मैंने क्या बताया था, और के बाद या नॉर के बाद आपको देखना है कौन सा सब्जेक्ट है, उसके बाद आगे वाला वर्ब डिसाइड होता है। तो और के बाद हिज ब्रदर्स है, तो ब्रदर्स क्या है, प्लूरल है, तो इस वजह से यहाँ पे इसकी जगह आर लगेगा। एवरीबडी अग्री विद हिम, तो एवरीबडी ईच ये हमेशा सिंगुलर रहते हैं। तो एवरीबडी के लिए आप सिंगुलर सिंगुलैरिटी दिखाओगे वर्ब में। जैसे ही सिंग्स होगा, ही अग्रीज होगा, वैसे ही एवरीबडी के साथ भी वर्ब में सिंगुलर लगेगा। तो ही एवरीबडी अग्रीज विद हिम। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ कार्स इन एवरी टाउन आर ग्रोइंग। क्योंकि मैं नंबर ऑफ कार्ड्स बता रहा हूँ तो उसके लिए प्लूरल नहीं आएगा, सिंगुलर आएगा। तो नंबर जो पढ़ रहा है, तो नंबर ऑफ कार्ड्स इन एवरी टाउन इज ग्रोइंग होगा, आर ग्रोइंग नहीं होगा। पॉलिटिक्स आर अ सोशल साइंस, पॉलिटिक्स आपको एस लगने से प्लूरल लग रहा है, बट ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, तो वैसे जैसे फिजिक्स हो गया, वैसे ही पॉलिटिक्स इज अ सोशल साइंस। देयर आर लॉट्स ऑफ फन इन डांसिंग, देयर इज लॉट्स ऑफ फन इन डांसिंग होगा, राइट। ओके, so thanks for your time, and these are the numbers if you want to contact me. Okay, have a nice day. Bye bye.